सब्सक्राइब करें इजी लर्निंग विद अमन को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ चुके थे। आगे हम लोग कुछ कनेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। पहला है इलेक्ट्रिकल सर्किट, विद्युतीय परिपथ। विद्युत अवयवों जैसे कि वोल्टेज स्रोत, प्रतिरोध, संधारित्र और कुंजियाँ आदि एवं विद्युत यांत्रिक अवयवों स्विच, मोटर, स्पीकर आदि का परस्पर संयोजन विद्युतीय परिपथ कहलाता है। मतलब कि जब हम लोग रेजिस्टेंस कैपेसिटर को हम लोग स्विच या मोटर के साथ, स्पीकर के साथ जब हम लोग जोड़ते हैं तो ये जो सर्किट बनता है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट कहलाता है। प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस, संधारित्र मतलब कैपेसिटर, ये क्या है वोल्टेज स्रोत, ये सब क्या है विद्युत अवयव है। और जो विद्युत यांत्रिक अवयव जैसे स्विच, मोटर, स्पीकर, जो लोड है, ये सब विद्युत यांत्रिक अवयव है। जैसा कि आप सभी इस चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बैटरी है जो सोर्स है। सोर्स को हम लोग रजिस्टर के साथ, बल्ब के साथ और फिर स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये हम लोग को एक सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट बन जाता है। इसी का सर्किट डायग्राम यहाँ पर भी है कि बैटरी है, रजिस्टर है और लाइट बल्ब है और स्विच है। ये सिंबल के रूप में सर्किट दिया हुआ है। जब भी हम लोग ये जो भी हम लोग लोड को, बल्ब को, स्विच को जब हम लोग विद्युत अवयव बैटरी या रजिस्टर के साथ जोड़ते हैं तो ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनता है। आगे है संयोजन, कनेक्शन। जब किसी विशेष मान के प्रतिरोध की आवश्यकता हो और उस मान का प्रतिरोध अंकित मान में उपलब्ध ना हो तो प्रतिरोधों को विभिन्न क्रमों में संयोजित करके आवश्यक प्रतिरोध का मान प्राप्त किया जा सकता है। यह ही प्रतिरोधों के संयोजन की आवश्यकता के मूल में है। जैसा कि यहाँ पे है कि अगर हम लोग को कोई सर्टेन वैल्यू का रेजिस्टेंस चाहिए, मान लीजिए कि हम लोग को 15 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए और हम लोग के पास 15 ओम का रेजिस्टेंस नहीं है तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, 3 ओम के 5 रजिस्टर को जोड़ देंगे तो 15 ओम मिल जाएगा हम लोग को। या हम लोग 5 ओम के 3 रजिस्टर को जोड़ देंगे तो भी 15 ओम मिल जाएगा। अगर हम लोग को ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा वैल्यू का रजिस्टर चाहिए और हम लोग को वहाँ पर ये चीज़ नहीं मिल रहा है तो हम लोग कम को जोड़ के भी हम लोग उतना वैल्यू पूरा लेंगे। तो वही कनेक्शन में क्या वही कह रहा है। जैसे कनेक्शन 2 प्रकार के होते हैं, श्रेणी संयोजन सीरीज कनेक्शन और दूसरा पैरेलल कनेक्शन समानांतर संयोजन। जब विद्युत के 2 या 2 से अधिक घटक इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि सब में एक ही धारा प्रवाहित हो तो इसे श्रेणी संयोजन कहते हैं। श्रेणी संयोजन में क्या होता है कि करंट का फ्लो जो होता है वो सब में एक ही होता है, करंट का सारा वैल्यू सारे लोड में एक ही रहेगा। या प्रतिरोधकों का वह संयोजन जिसमें विद्युत धारा प्रवाह का केवल एक ही मार्ग उपलब्ध हो श्रेणी संयोजन कहलाता है। अतः परिपथ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत धारा का मान एक ही रहता है किंतु उन घटकों के सिरों के बीच विभवांतर उन घटकों के विद्युतीय गुणों पर निर्भर करता है। कहने का मतलब कि सीरीज कनेक्शन में करंट का वैल्यू सब में सेम होगा लेकिन वोल्टेज का वैल्यू हर लोड में बढ़ जाएगा, हर लोड में वोल्टेज का वैल्यू अलग अलग होगा। कनेक्शन कैसे कि हम लोग समझ गए कि कनेक्शन मतलब किसी बड़े वैल्यू को हम लोग को ज़रूरत है रेजिस्टेंस के रूप में तो उसको हम लोग छोटा को जोड़ के हम लोग बड़ा बना लेंगे, बड़ा का कनेक्शन कर लेंगे। श्रेणी संयोजन में भी वही करते हैं रेजिस्टेंस के तौर पे। रेजिस्टेंस में हम लोग क्या करते हैं कि अगर R1 है, R2 है और R3 है तो ये लोग हम लोग को सीरीज में कनेक्शन कर देंगे। सीरीज में कनेक्शन कर देंगे तो जब हम लोग R1, R2 और R3 को जोड़ेंगे तो हम लोग को टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। यहाँ पे सीरीज कनेक्शन का डायग्राम दिया हुआ है कि यहाँ पे VT है टोटल वोल्टेज, और यहाँ पे है R1, R2 और R3। तीनों रेजिस्टेंस से सेम करंट फ्लो होगा। R1 में भी I करंट फ्लो होगा, R2 में भी I करंट फ्लो होगा और R3 में भी I करंट फ्लो होगा। लेकिन ये तीनों में क्या है, वोल्टेज बढ़ जाएगा। R1 का वोल्टेज होगा V1, R2 का वोल्टेज होगा V3 और R3 का वोल्टेज होगा V3। जब V1, V2 और V3 को जोड़ेंगे तो हम लोग को टोटल वोल्टेज मिलेगा। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, करंट सेम होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है। और सीरीज कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस को निकालने के लिए हम लोग सारे रेजिस्टेंस का वैल्यू को ऐड कर देंगे। उसी प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है कि VT = V1 + V2 + V3, मतलब जितना भी टोटल वोल्टेज है सबको जोड़ देंगे तो टोटल वोल्टेज मिल जाएगा। VT = कुल वोल्टेज, V1, V2, V3 अलग अलग वोल्टेज, RT कुल प्रतिरोध टोटल रेजिस्टेंस, IT कुल धारा टोटल करंट, I1, I2 और I3 अलग अलग धाराएं, R1, R2 और R3 अलग अलग प्रतिरोध। प्रतिरोध में क्या होता है, जब हम लोग सीरीज कनेक्शन करेंगे तो
यहाँ R1 दिया हुआ है, यहाँ R2 है और Rn मतलब जितना भी रेजिस्टेंस है। सीरीज कनेक्शन में जब हम लोग को टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा तो हम लोग सबको जोड़ देते हैं। प्रत्येक सिरों में धारा का मान समान रहता है एवं उनके बीच विभवांतर अलग अलग होता है। सारे रेजिस्टेंस में क्या होगा, करंट सेम होगा लेकिन वोल्टेज अलग अलग होगा। तो आर टोटल इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट Rn तक जितना भी रेजिस्टेंस लगा होगा सबका सम टोटल रेजिस्टेंस कहलाएगा। आगे है प्रेरकत्व, इंडक्टर्स में क्या है, जैसे ये L1 है, दूसरा L2 है और Ln तक जितना भी रजिस्टर है सीरीज कनेक्शन में सबको जोड़ देंगे। उसी प्रकार जैसे कि हम लोग रेजिस्टेंस में करते हैं, टोटल इंडक्टर निकालना है, टोटल इंडक्टर निकालना है तो L1 L2 जितना भी इंडक्टर का वैल्यू है सारे को जोड़ देंगे तो टोटल इंडक्टर मिलेगा। इंडक्टर और रजिस्टर का कनेक्शन सेम प्रकार करते हैं हम लोग। संधारित्र मतलब कैपेसिटर में क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे, रजिस्टर और इंडक्टर का उल्टा करते हैं। पहला है कैपेसिटर C1, दूसरा कैपेसिटर C2, जो भी है Cn तक जितना भी है। तो अगर हम लोग सीरीज में कनेक्शन किए हैं तो इसको हम लोग उल्टा रिवर्स में करके ऐड करेंगे, रजिस्टर में और इंडक्टर में क्या करते हैं कि सबको सीरीज में कनेक्शन किया हुआ है तो डायरेक्टली सबको सम कर देते हैं। और लेकिन कैपेसिटर अगर सीरीज में कनेक्शन किया हुआ है तो 1/C टोटल इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट 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 1/Cn तक सबको इन्वर्स में करके जोड़ेंगे। सी का कनेक्शन, कैपेसिटर का कनेक्शन रजिस्टर और इंडक्टर के उल्टा में होता है। आगे देखते हैं पैरेलल कनेक्शन। प्रतिरोधकों का वह संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधक एक ही सप्लाई स्रोत से R पर संयोजित हो समांतर संयोजन कहलाते हैं। इस संयोजन में सभी प्रतिरोधकों का विभवांतर यानी वोल्टेज समान होता है, परंतु प्रत्येक प्रतिरोधकों में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान पृथक पृथक होता है। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है कि करंट सेम होता है और वोल्टेज अलग अलग होता है। उसी प्रकार पैरेलल कनेक्शन में उल्टा हो जाएगा, वोल्टेज सेम होगा और करंट अलग अलग हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे देखें ना कि V है तो जो V यहाँ पे जाएगा, जो V हम लोग यहाँ पे देंगे, जो वोल्टेज देंगे यहाँ पे हम लोग, वो R1 R2 और R3 में एक ही रहेगा। यहाँ से हम लोग वोल्टेज दिए, यहाँ पे हम लोग सप्लाई गया, यहाँ पे ये R1 में गया, R2 में गया और R3 में, तीनों में जो सप्लाई होगा वो एक ही होगा। लेकिन जब यहाँ पे IT है, जो टोटल करंट है, वो डिवाइड हो जाएगा। R1 में I1 हो जाएगा, R2 में I2 हो जाएगा और R3 में I3 हो जाएगा। तो जो टोटल करंट होगा वो हर लोड में अलग अलग हो जाएगा, वो बट जाएगा, लेकिन वोल्टेज सेम रहेगा। यही डिफरेंस है सीरीज कनेक्शन और वोल्टेज कनेक्शन में। इस चित्र में सभी प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। सारे प्रतिरोध एक ही सप्लाई स्रोत से जुड़े हैं और उसमें बहने वाली धारा सप्लाई स्रोत से I धारा निकलती है और प्रतिरोध I1, I2 और I3 में बढ़ जाती है। जैसा कि आप सभी इस चित्र में देख रहे हैं कि R1, R2 और R3 क्या है, पैरेलल कनेक्शन है, समानांतर संयोजन है। समानांतर संयोजन में क्या करेंगे कि IT बढ़ जाता है, टोटल करंट जो होता है वो बढ़ जाता है। तो टोटल करंट निकालने के लिए I1 प्लस I2 प्लस I3 जितना भी करंट है टोटल को जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे तो हम लोग को टोटल करंट मिल जाएगा। रेजिस्टेंस में क्या करता है कि ये जैसे कि फिगर में दिया हुआ है, डायग्राम में दिया है कि यहाँ R1 है, उसी के पैरेलल में R2 है, उसी के पैरेलल हम लोग जितना भी रेजिस्टेंस लगाते जाएंगे Rn तक। ये क्या है, कनेक्शन क्या है, पैरेलल कनेक्शन किया है। पैरेलल कनेक्शन में अगर हमको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे, 1/R टोटल इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस जितना भी रेजिस्टेंस सबको इन्वर्स करके ऐड करेंगे। सीरीज कनेक्शन में डायरेक्ट सम करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 जितना भी रजिस्टर है सबको डायरेक्ट सम करते हैं। और पैरेलल कनेक्शन में क्या करेंगे, 1/, टोटल करेंगे, 1/, इन्वर्स करके 1/R1 प्लस 1/R2 जितना भी है मतलब इन्वर्स करके जोड़ेंगे इसको। उसी प्रकार इंडक्टर्स में भी सेम हो जाएगा कि यहाँ पे इंडक्टर है, एक कॉइल है L1, दूसरा L2 जितना है, फिर Ln तक सबको अगर हम लोग को टोटल निकालना है तो हम लोग इन्वर्स करके जोड़ेंगे। 1/L टोटल इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 डॉट डॉट 1/Ln तक जितना भी इंडक्टर का वैल्यू होगा सारे इंडक्टर को हम लोग इन्वर्स में करके सम करेंगे तो टोटल इंडक्टर निकल जाएगा। और इसी के प्रकार हम लोग कैपेसिटर में क्या करेंगे, कैपेसिटर में हम लोग सिर्फ सिंपली ऐड कर देते हैं, जैसे कि C1 प्लस C2 प्लस C3। पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन में डिफरेंस यही है कि सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होगा, वोल्टेज अलग अलग हो जाता है। पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम होगा और करंट अलग अलग हो जाता है। सीरीज कनेक्शन में
हम लोग अगर रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 जितना रेजिस्टेंस सबको डायरेक्ट सम कर देते हैं। उसी प्रकार L का भी कनेक्शन करते हैं, लेकिन जब हम लोग कैपेसिटर का कनेक्शन करते हैं तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 जितना भी है उसको 1 इन्वर्स करके जोड़ते हैं, 1 में करके जोड़ते हैं। और पैरेलल कनेक्शन में क्या करेंगे कि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 जितना भी रजिस्टर है सबको इन्वर्स में करके जोड़ेंगे और उसी प्रकार इंडक्टर का भी करेंगे। लेकिन कैपेसिटर में क्या करेंगे, पैरेलल कनेक्शन में C1 प्लस C2 प्लस C3 जितना भी कैपेसिटर है सबको डायरेक्टली सिर्फ सम कर देंगे। आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, आगे क्लास में हम लोग जानेंगे और इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। धन्यवाद।